गुलिस्तान न्यूज़ में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। सबसे पहले छात्रों में यौम जमहूरिया के मौके पर आप सभी लोगों को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। मुल्क भर में जिस तरह आज छात्रों यौम जमहूरिया का दिन जो है वो बड़े पैमाने पर मनाया गया है, ठीक इसी तरह द्रास जो दुनिया का दूसरा सरतरीन इलाका माना जाता है, वहाँ पर आज -22 के बावजूद जो है बड़े पैमाने पे मुल्क का छात्रवां यौम जमहूरी दिन जो है वो मनाया गया है। इस बीच वहीं परचम कुशाई के हवाले से हम बात करते हैं तो आज एसडीएम द्रास विशाल अत्री की तरफ से यहाँ पे परचम कुशाई जो है वो की गई है। साथ ही साथ यहाँ पे दूसरे जो मेहमान खुसूसी की हैसियत से बात करते हैं तो अगर बात करते हैं तो काउंसलर द्रास वेम्बट अब्दुल वाहिद जो आज यहाँ पे ऐसे गेस्ट यहाँ पे मौजूद रहे और उनके अलावा ब्लॉक के सभी ब्लॉक द्रास के जितने भी ऑफिसर्स हैं जिन्होंने आज यहाँ पे शिरकत की। काफ़ी ठंड के बावजूद जो है द्रास में आज बड़े पैमाने पे आज छात्रवां यौम जमहूरी दिन जो है वो मनाया गया है। इस बीच आप ठीक देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हज़ारों की तादाद में लोग जो है वो यहाँ पे आए हुए हैं और साथ ही साथ मुख्तलिफ स्कूली बच्चों ने यहाँ परेड में भी हिस्सा लिया। इस बीच बात करते हैं तो परेड के हवाले से आज जो है गुलाम मोहम्मद जो आज पूरे परेड कमांडर थे यहाँ पे और साथ ही साथ पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारियों की बात करते हैं जिन्होंने इस परेड में शमूलियत की और साथ ही साथ कई स्कूलों ने आज इस परेड में जो है वो शमूलियत हासिल की है। तो तस्वीरें हैं जो लगातार आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं द्रास से, जहां आज परचम कुशाई जो है हायर सेकेंडरी स्कूल द्रास ग्राउंड में जो है वो की गई है। और यहाँ की सीना कल्चरल रिवायती टोपी और उसके ऊपर शंख का पत्ता लगाए हुए वहाँ पे रिवायती खतक के साथ आज के मेहमान खुसूसी का इस्तकबाल किया गया। तो मोस्ट तो आज का दूसरा ट्रूप है एनसीसी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, इनके ट्रूप लीडर नासिर हुसैन। फिर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल द्रास, इनके ट्रूप लीडर आबिद साहब। इसके बाद मुतहरी पब्लिक स्कूल द्रास, इनके ट्रूप लीडर मोहम्मद अली। और आखिरी ट्रूप है मॉडल पब्लिक स्कूल मुरादबाग, बच्चियों का ट्रूप जीनत अमीन। देश की तरफ बढ़ते हुए तो मैकेनिकल महकमे के सभी लोग जल्दी से जल्दी हमारे जितने भी इंटरनल लिंक रोड्स हैं उनके खोलने में लग जाते हैं। इसके साथ ही मैं बात करना चाहूंगा महकमा बीआरओ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का। आप सभी को इस बात का इल्म होगा कि कुछ साल पहले हमारा जोजिला पास अक्टूबर नवंबर तक के महीने में ही बंद हो जाता था, लेकिन आज बॉर्डर रोड मशीनरी और उनके काम करने वाले मुलाजमियों की मेहनत से आज के दिन 26 जनवरी तक जोजिला पास खुला हुआ है। इसके लिए मैं अपने द्रास के ओआईसी और उनके सभी साथियों, खासकर इतनी सर्दी में काम करे बीआरओ के हमारे मजदूरों का अपनी और द्रास की आम आवाम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। इसके साथ ही मैं शुक्रिया करना चाहूंगा हमारी भारतीय सेना का। आज हम इतनी सर्दी में इस त्योहार को आजादी से मना पा रहे हैं तो उसका एक बड़ा श्रेय हमारी भारतीय सेना को जाता है। जिस मुस्तैदी से हमारी सीमाओं पर भारतीय सेना मुस्तैद है, उसी के कारण आज हम इस आजादी से इतने आराम से इस पर्व को मना पा रहे हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि यूटी लद्दाख हुकूमत ने हमारे लिए द्रास के लिए एक नई फायर टेंडर गाड़ी दी है
पिछले कल हमारे द्रास में पहुंच चुकी है। इसके लिए मैं यूपी हुकूमत का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपको पता होगा कि पिछले कुछ महीनों में द्रास में आगजनी की कितनी वारदातें हुई, जिसके लिए हमेशा हमें कारगिल से फायर टेंडर मंगवाना पड़ता था या हमारी भारतीय सेना से फायर टेंडर मंगवाना पड़ता था। पर अब मुझे पूरी उम्मीद है कि इस फायर टेंडर के आने से किसी भी आगजनी की सूचना मिलते ही हम कोई भी नुकसान होने से बचा पाएंगे। अब मैं अपने द्रास के सभी बड़े बुजुर्गों, भाई बहनों और उलमाए दीन से एक गुजारिश करूंगा कि वह इस बात से वाकिफ है कि कैसे हमारे देश की एक पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए विदेशी ताकतों द्वारा हमारे देश में नशा फैलाया जा रहा है। इसके लिए मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि हमें अपनी तालीम को ही ताकत बनाना होगा। यहाँ मैं महकमा तालीम और महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। इन दोनों महकमों ने द्रास में काफी सरगर्मियां दिखाई हैं। महकमा तालीम के उस्ताद इस सर्दी में भी विंटर कोचिंग क्लासेस चला रहे हैं और महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स आइस हॉकी, आइस स्कीइंग जैसे विंटर गेम्स बच्चों को सिखा रहे हैं। आज का हमारा युवा कल हमारे भारत का भविष्य बनेगा। विदेशी ताकतें हमारे कल के भविष्य को खत्म करने के लिए नशे जैसे हथियार हमारे समाज में फैला रहे हैं। इसलिए हमें अपने कल के भविष्य को सोचकर एक साथ मिलकर इस सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म करना है। दोस्तों, अपनी बात को मैं यही खत्म करना चाहूंगा और अंत में यही कहूंगा कि हमें अपने आपसी भाईचारे को इसी तरह से कायम रखना है ताकि हमारा भारत विश्व में हर दर्जे में अव्वल आए। जय हिंद, जय भारत। बढ़ते हुए लद्दाख पुलिस के कमांडर जिनलेस चापा खूबसूरत अंदाज से सलामी लेते हुए, तो इसके बाद एनसीसी हायर सेकेंडरी स्कूल बिहार के ट्रूप लीडर नासिर हुसैन खूबसूरत तरीके से सलामी लेते हुए, तो इसके बाद गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल द्रास इनके ट्रूप लीडर आबिद अहद खूबसूरत अंदाज से तालियां बजा के इनका दाद दें। खूबसूरत अंदाज से सलामी लेते हुए तिरंगे झंडे की मुताबिक जब द्रास के ट्रूप लीडर होकर और खूबसूरत तरीके से कदम से कदम मिलाते हुए कंधे से मॉडल पब्लिक स्कूल मुरादा के ट्रूप लीडर जीनत अमीन खूबसूरत अंदाज से जय हिंद के नारे के साथ तिरंगे झंडे का सलामी देते हुए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। तो ये आखिरी था।
मेहरबानी, शुक्रिया भैया, आपने हमारा एक खत कर दिया। तुम्हारी एक बेटी है ना? हाँ भैया है, बहुत बड़ी है। ब्याह करोगे? अरे नहीं। वो क्या करती है? तुम्हें काम करती है, हमारा हाथ बटाती है। वो खेतों में काम करती है। बेटी नहीं है क्या? नहीं, वो नहीं पढ़ती, पढ़ना चाहती है लेकिन हम नहीं पढ़ाते। क्या करेगी पढ़ के? देखो, तुम आज लोगों से अपना खत पढ़वा रहे थे। तुम अगर अपनी बेटी को पढ़ाओगे लिखाओगे तो ये नौबत कभी नहीं आएगा। अरे क्या हुआ? हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई भैया। अब हम अपने बच्ची को जरूर पढ़ाएंगे। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। लोगों ने आज मेरे साथ ना होकर आप लोगों के साथ ना हो, इसलिए आप अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए ताकि वो अच्छे इंसान बन सके। बाकी हम चलते, हमें शहर जाना है, अपनी बच्ची को भी पढ़ाना है। बाय बाय। रोज वही मेरी शाम हो, रेशम का हो मरशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तूफाने। ओ देश मेरे तेरी शान के सदके कोई डर है क्या? तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। तालियां बजा के इनकलाब में थर्ड पोजीशन, मार्च पास में थर्ड पोजीशन। इसके बाद मार्च पास में सेकेंड पोजीशन, मॉडल पब्लिक स्कूल मुरादाबाद, मॉडल पब्लिक स्कूल मुरादाबाद सेकेंड पोजीशन। इसके बाद मार्च पोजीशन में, मार्च पास में फर्स्ट पोजीशन एनसीसी मेंबर, एनसीसी मेंबर के विधायक के लिए वो यहाँ आके अपना प्राइज हासिल करें। सलाम रिकवरी ऑफ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जेसीबी ऑपरेटर मैकेनिकल डिपार्टमेंट, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट भी हमारी जो लिंक रोड को साफ करने के लिए बहुत अहम काम कर रहे हैं। अहमद नर्सिंग ऑर्डरली हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट में शबीर अहमद। इसके बाद श्री मेहराजुद्दीन डीटीओ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मेहराजुद्दीन। इसके बाद श्री मोहम्मद अलीन रहबर खेल फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, मोहम्मद अलीन रहबर खेल फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। इसके बाद श्री अंसार हुसैन टीचर हायर सेकेंडरी स्कूल जमरा एजुकेशन डिपार्टमेंट।
इसके बाद हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपको बधाई देना चाहेंगे छात्रवृत्ति योम जमहूरिया के मौके पर गुलिस्तान लद्दाख की पूरी टीम की तरफ से। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस दिन को लेकर, क्या कुछ पैगामात आपके रहेंगे बिलखुसूस इस पूरे देश के लिए? शुक्रिया मुजम्मिल भाई। आज क्षेत्र में हमारे योम जमहूरिया रिपब्लिक डे पे आप सभी को, हमारे द्रास की सभी आवाम को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कारगिल, सब डिवीज़न एडमिनिस्ट्रेशन द्रास की तरफ से बहुत बहुत मुबारक। आज आपको पता होगा हम क्षेत्र में रिपब्लिक डे में एंटर कर रहे हैं। हमारे 75 रिपब्लिक डे कंप्लीट हो चुके हैं और उसमें पता होगा कि इन 75 ईयर्स में रिपब्लिक होने के 75 ईयर्स में हमारी कंट्री ने क्या क्या अचीवमेंट की हुई है। हम एक नेट, जब हम आज़ाद हुए थे तो हम एक नेट इंपोर्टर थे हर एक चीज़ के, लेकिन आज 2025 में हम दुनिया के टॉप एक्सपोर्टर्स में हैं, हमारी टॉप 3 GDPs में हैं, टॉप 10 GDPs में हैं। तो उस आप देख रहे हैं कि एवरी ईयर हमारी कंट्री आगे बढ़ती जा रही है। उसके लिए सबसे पहले आप देखिए कि एक इतना बड़ा देश है, 150 करोड़ लोगों का देश है, उसको एक कॉन्स्टिट्यूशन से बांधने रखा और उस कॉन्स्टिट्यूशन से हर एक लॉ जो डिराइव किया है उस लॉ के अकॉर्डिंग इस कंट्री को चलाना, मुझे लगता है ये पूरी दुनिया में एक एग्जाम्पल है। और ऐसा देश जहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक आइन पूरे लोगों को बांध के रखता है, इससे बड़ी जमहूरियत की कोई एग्जाम्पल दुनिया में नहीं हो सकती। हम दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, डेमोक्रेसी भी है। उस डेमोक्रेसी में आप देखिए, जैसे पिछले कल हमने नेशनल वोटर्स डे बनाया, तो आप वोटर्स डे के दिन देखते हैं कि हमारे 18 साल के ऊपर सभी जितने भी लोग हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, उसको लेके सभी को वोटिंग, इक्वल वोटिंग राइट्स हैं। किसी कोई रिच या पुअर में कोई डिवाइड नहीं है कि कोई अमीर को ज़्यादा वोटिंग राइट है या गरीब को कम वोटिंग राइट है। तो ये जमहूरियत का असली मतलब यही है, इसी से ड्राइव होता है। और आप बात करें हमारे की लास्ट 75 ईयर्स में हमने क्या अचीव किया है, तो आप देखें इसी इलाके की बात करूँगा तो आप देखें इसी इलाके के लिए आप डेवलपमेंट के 10 कई पैमाने आप देखेंगे। रिसेंटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जेड मोड टनल का एक इनॉग्रेशन किया। उसके बाद उस टनल के खुलने से हमें लद्दाख में कनेक्टिविटी का फ़ायदा हुआ है। और आने वाले टाइम में जब जैसे मैंने बोला जोजिला टनल खुलेगा, उसमें जो हमें 2 घंटे का टाइम लगता है टनल पास का क्रॉस करने में, वो हम 15 मिनट में करेंगे। तो आप देखेंगे कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हमारी कंट्री किस लेवल पे पहुंच रही है। आप रोड कनेक्टिविटी का देखिए, आप ये देखिए कि कल इंडियन रेलवेज़ ने एक सक्सेसफुल ट्रायल रन किया है वंदे भारत का, जो USBRL का प्रोजेक्ट है। एंड वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि आने वाले टाइम में ट्रेन हमारे कश्मीर तक पहुंचेगी, उससे टूरिज़्म के ज़्यादा एवेन्यू खुलेंगे। जोजिला टनल खुलने से हमारे द्रास में टूरिज़्म के एवेन्यू खुलेंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से लोगों का जो वेलबींग है वो सुधरेगा, उसमें एनहांसमेंट होगी। एनहांसमेंट होने के साथ साथ अदर पैरामीटर्स हैं, जो एजुकेशन के स्टैंडर्ड हैं, हेल्थ पैरामीटर्स हैं, वो सब इंक्रीज़ होंगे। फुली किसी को वहाँ से लाना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी जो भी जितनी पार्टिसिपेशन थी बहुत अच्छा रहा। बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अपना 100% जितना वो दे सकते थे उससे भी ज़्यादा दिया उन्होंने। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कंटिन्यू होता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले आपको मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे आज के इस योम जमहूरिया के दिन को लेकर। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, बीइंग काउंसलर, आप जो है पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव है, आज किस तरह के पैगामात रहेंगे? और बिलखुसूस एक साल जो है मुकम्मल हो चुका है और द्रास को तरक्की की राह में बिलखुसूस किस तरह आप देख रहे हैं? तो सबसे पहले तो आज मैं पूरे अवाम को मेरी तरफ से और हमारी सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ योम जमहूरिया के लिए। तो आज ही के दिन हमारा जो जमहूरियत बहाल हुआ था, इस दिन को हम 26 जनवरी को मनाते हैं। मेरी पूरी कौम से रिक्वेस्ट है कि इस जमहूरिया को जितना संख्या में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा ले लें तो बहुत अच्छा होगा। और हमें इस दिन को मनाने का हक़ है, क्योंकि इसी दिन हमें जमहूरियत मिली थी। बाकी रहा आज का जो इवेंट था बहुत बढ़िया रहा। जितने भी पार्टिसिपेंट थे उन्होंने इस ठिठुरती सर्दी में यहाँ शमूलियत की। जितने भी लोग यहाँ आए थे, मैं उन सब का शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने बड़ी संख्या में यहाँ इस दिन को मनाने के लिए आए।
तो आखिर में आपने जो कहा कि डेवलपमेंट काम्स के लिए डेवलपमेंट द्रास सबसे बड़ी डेवलपमेंट आपको पता है, मैं हर वक्त बोलते आ रहा हूँ, जैसे कि हमारे एसडीएम साहब ने भी बताया, इस साल की सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो है हमें डिस्ट्रिक्ट स्टेटस के रूप में मिली है। उसके अलावा कल ही आपको पता है हमारे पास एक फायर का जो टेंडर्स हमारे पास जो गाड़ी मिली आई है वो भी मिली। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे डेवलपमेंट्स काम हैं। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आज अगर मैं गिनूँ तो यहाँ मेरे हिसाब से 151 का रात को मैं एक लिस्ट बना रहा था, तो मैं आपको बताता चलूँ। काकसर से लमूचंद तक का थोड़ा सा मैं बताऊँ। ब्यम्बट के एक बड़े गांव का जो मैं एक ही आपको ले दूँ, तो वहाँ मुझे कल शाम को सबसे बड़ा एक प्रोजेक्ट 50 करोड़ का बॉर्डर फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत 50 करोड़ का एक प्रोटेक्शन ब्रांड मुझे सेंक्शन हुआ। इसके अलावा माटियर होमेज पाथ जो मेरा 17 करोड़ का है। उसके अलावा मुझे सीबीएसई के स्कूल के हायर सेकेंडरी स्कूल 5-6 करोड़ का है। इसके अलावा लिफ्ट इरिगेशन कुरटियाल है। तो सिर्फ ही ब्यम्बड़ में मुझे 80 करोड़ के काम चल रहे हैं। इसके अलावा छोटे से गांव की अगर मैं आप बात कहूँ तो शिमशा विलेज में मुझे रिसेंटली एसडीपी के थ्रू 8 करोड़ का मुझे लिफ्ट इरिगेशन 2 मुझे मिले हैं। इसके अलावा यहाँ डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स में मुझे स्नो एवलांच बंड 5 करोड़ का मुझे मिला है। फूड एंड सप्लाई का एक गोदाम जो 1.5 करोड़ का है। तो एक छोटे विलेज में मुझे भी कम से कम 20 करोड़ का है। तो कुल मिला के इस साल का अभी तक का मेरा अचीवमेंट 151 करोड़ का मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है। अपर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं, इतना ही अपर कॉन्स्टिट्यूंसी में भी हमें काम मिला है। तो काम के लिहाज में हम पीछे नहीं हैं। होम स्टेज की बात जहां चल रही थी, रात को मैं सोशल मीडिया में देख रहा था, हमारे लोगों ने बदकिस्मती है ऊपर कॉन्स्टिट्यूंसी की, खासकर ऊपर वाली कॉन्स्टिट्यूंसी में आप लोगों को पता है कि ऑनलाइन हमें सबमिशन किया, जो ऑनलाइन फार्म हमें होम स्टे के लिए भरने थे 25 ही फार्म भरे थे ऊपर वाली कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो होम स्टे देने में हमारा जो ऊपर वाले काउंसलर का 90% अचीवमेंट उसकी हुई है। 19 उसमें से 4 रिजेक्ट थे और 19 उसमें से उन्होंने दे दिए हैं। तो आप बताइए उसके 95% तकरीबन उसकी अचीवमेंट है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कहूँ तो सबसे दूसरा यहाँ बड़ा जो कोठा मिला है डिस्ट्रिक्ट में 27 नंबर का, वो मुझे मिला है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 108 जो होम स्टे पार्टिसिपेंट्स थे उसमें से 38 मेरे रिजेक्ट्स थे, तो 27 उसमें से मुझे मिले हैं। बाकी इस होम स्टे के बारे में यहाँ मैं यहीं कहते चलूँ, टोटल 1644 यहाँ ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट में, हमारी जो कारगिल डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म्स भरे थे उसमें से 1244 टोटल ही अप्रूव्ड हुए हैं। इसमें से हमें इस साल का जितना सामान था 500 हमें होम स्टे देने थे, 500 होम स्टे हमने ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट में दिए हैं। इसके अलावा इंशाल्लाह मार्च आते ही हमें 500 या 600 और देने हैं। तो हमें उसी हिसाब से जैसे हमारे फॉर्म्स हैं उसी हिसाब से हमें मिलेंगे। तो बाकी भी यहाँ मैं यही कहूँगा, आज द्रास तरक्याती लिहाज में हो या किसी भी चीज़ में हो या खेल कूद में हो या किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत में हो, द्रास बिल्कुल ही पीछे नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलिए लगातार एक खास रिपोर्ट आप तक हायर सेकेंडरी स्कूल ग्राउंड से पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, जहां पे आज जो है छात्रवें योम जमहूरिया की तकरीब जो है बड़े पैमाने पे मनाई गई है। इस बीच यहाँ पे काफ़ी कल्चरल प्रोग्राम्स यहाँ पे देखने को मिले हैं मुख्तलिफ स्कूलों की तरफ से। और बिल आखिर में यहाँ पे जितने भी परेड में जितने स्कूलों ने या स्कूल के बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, उन्हें जो है एजाज़ात और इनामात से भी नवाजा गया है। इस बीच द्रास के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में काफ़ी कारकर्दगी और बेहतरीन तरीके से काम करने वाले जितने भी गवर्नमेंट सर्विस पे काम करने वाले डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, जिन्होंने इस साल काफ़ी बेहतरीन काम जो है अपने डिपार्टमेंट्स के लिए किया है, उन्हें भी आज जो है एजाज़ात से नवाजा गया। और इस बीच हमने जिस तरह डेवलपमेंटल वर्क्स को लेकर बात करने की कोशिश की, तो फ़िलहाल यहाँ पे एसडीएम द्रास विशाल अत्री और काउंसलर ब्यम्बड़ की तरफ से फ़िलहाल ये दावा यकीनन किया गया है कि द्रास किसी भी मकाम में तरक्की के लिहाज में पीछे नहीं है। यहाँ तक कि नया अजला बनने के बाद अब जो है द्रास नई राह और नई तरक्की की राहों में गामजन है। और फिलहाल ये बताया गया है कि आने वाले समय पे भी द्रास में तरक्की के लिहाज से किसी भी तरह की कमी जो है वो महसूस नहीं की जाएगी। एक ख़ास रिपोर्ट आप तक पहुँचा रहे थे, आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।